नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। सुप्रीम कोर्ट में आज एक ऐसी याचिका आई जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। दरअसल ये याचिका जुड़ी थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से। दरअसल इस याचिका में ये कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हर साल जो अजमेर शरीफ में जो दरगाह है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की, और उस पर जो प्राइम मिनिस्टर हर साल ये चादर चढ़ाते हैं वो न चढ़ाएं, उन्हें ऐसा करने से रोका जाए। क्योंकि इस बार भी जो है उर्स होना है, उसमें भी जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से चादर चढ़ाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। ये जो किरण रिजिजू हैं, जो माइनॉरिटी अफेयर्स के मंत्री हैं, वो दरअसल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से अजमेर शरीफ जाते हैं और वहाँ जो है दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं। तो ये जो किरण रिजिजू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से अजमेर शरीफ में जो दरगाह है उस पर चादर चढ़ाने वाले हैं। तो याचिका में कहा गया है कि उन्हें ऐसा करने से रोकें। ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो दरगाह है अजमेर शरीफ की, ये दरगाह ये शिव मंदिर पर बना है, मतलब उसे तोड़कर जो है ये दरगाह बनी है। तो ये मामला डिस्प्यूटेड है। तो जो चीज़ डिस्प्यूटेड है उस पर कैसे जो है कोई प्राइम मिनिस्टर जो है चादर चढ़ा सकता है। और आपको बता दें कि यही केस, लगभग यही मामला अजमेर की एक अदालत में ऑलरेडी चल रहा है पहले से। उसमें भी यही बात कही गई है कि ये जो अजमेर शरीफ की दरगाह है ये दरअसल मंदिर था पहले, और उसे ही तोड़कर जो है अजमेर शरीफ की जो है दरगाह बनी है। तो ये जो है चादर चढ़ाने का हर साल जो ये सिलसिला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, और उसके पहले भी जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ चढ़ाते रहे, तो ये सिलसिला रुके। क्योंकि ये जो जगह है, ज़मीन है, ये जो दरगाह है, ये डिस्प्यूटेड है। तो दरअसल यही मांग लेकर जो है हिंदुओं की तरफ से एक याचिका आई और उसकी आज लिस्टिंग की बात हुई वैकेशन बेंच के, सुप्रीम कोर्ट के वैकेशन बेंच के सामने। लेकिन सीजीआई ने जो है आज जो है लिस्टिंग से मना कर दिया। और आपको बता दें कि ये जो वैकेशन बेंच है वो खास करके आज बैठी थी 22 दिसंबर को, क्योंकि इस बार सीजीआई ने तय किया था कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी है केसेस की, तो ये जो छुट्टियां शुरू हुई है 20 दिसंबर से जो चलेगी 4 जनवरी तक, 5 जनवरी को फिर सुप्रीम कोर्ट खुलेगा। तो सीजीआई ने ये तय किया था कि हम एक दिन बैठेंगे, मतलब 2 जज बैठेंगे, एक सीजीआई और दूसरे जस्टिस जयमाल बागची। तो ये 2 जजों की बेंच जो है वैकेशन बेंच के तौर पर आज बैठी थी, और ये तय हुआ था कि पुराने जो केस हैं उसे निपटाया जाएगा, जो कि सिविल है, क्रिमिनल है, जिस पर अर्जेंट जो है सुनवाई की ज़रूरत है, उस तरह के मामलों के लिए ये बेंच जो है ये बैठी थी। लेकिन आज ये याचिका आ गई जिसमें मैंने आपको बताया कि इसमें कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर को दरगाह है जो अजमेर शरीफ में, वहाँ चादर चढ़ाने से रोका जाए। क्योंकि वो जो ज़मीन है, वो जगह है, वो पहले जो है शिव मंदिर था, मंदिर तोड़कर जो है उस पर जो ये दरगाह बनी है, और ये जगह डिस्प्यूटेड है। तो इस पर कोई कैसे जो है चादर चढ़ा सकता है। ये ठीक है कि ये मामला सब जुडिस्ड है, अजमेर की अदालत में चल रहा है, लेकिन इससे सवाल उठते हैं, लोगों के मन में सवाल उठते हैं कि आखिर हम कब तक जो है अच्छे होने की कोशिश करते रहेंगे। खासकर तब जब हम देख रहे हैं अपने चारों ओर की क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पहले क्या हुआ था पिछले कुछ महीनों में, और अब जो है ताज़ा जो वहाँ की घटनाएं हैं, वहाँ से जो खबरें आ रही हैं, उसमें क्या हो रहा है, उसमें कैसे हिंदुओं को मारा जा रहा है। एक हिंदू युवक की जो है पीट कर उसकी हत्या कर दी गई, और बाद में उसके शव को जो है खंभे से बांध कर जला दिया गया। लेकिन वही सवाल फिर कि भाई हम कब तक जो है अच्छे बने रहेंगे, अच्छे होने की कोशिश करते रहेंगे, और बदले में हमें मिलेगा धोखा। क्योंकि बांग्लादेश के बारे में क्या हुआ, हमने जो है वहाँ लड़ाई लड़ी बांग्लादेश के लिए, हमारे सैनिक मारे गए कितने, और उसके बाद जो है उन्हें आज़ादी मिली। और वही बांग्लादेश जो है पाकिस्तान के साथ मिलकर, चीन के साथ मिलकर, और अब तुर्की के साथ मिलकर जो है हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। हमारा जो 7 स्टेट्स है, 7 सिस्टर जिसे कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट का, उसे जो है अलग करने की हमसे जो है साजिश हो रही है। और ये तमाम साजिश जो है बांग्लादेश कर रहा है, वो हमारे खिलाफ आग उगल रहा है, हिंदुओं पर तरह तरह के अत्याचार कर रहा है। तो फिर जब हम ये देखते हैं कि भाई हम तो सदियों से अच्छे होने की कोशिश करते आ रहे हैं, लेकिन हमें मिलता क्या है जवाब में, और बांग्लादेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और ये बातें जो मैं कह रहा हूँ ये किसी विश्लेषण के तौर पर नहीं कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ था तो उस समय पूरे मैं होश हवास में था। मैंने देखा था कि जब ये
जीत हुई थी भारत की, बांग्लादेश अलग आज़ाद हुआ था, एक देश के रूप में सामने आया था, उस समय मैं साहिबगंज में था। साहिबगंज तब झारखंड था, पूरा एक बिहार था। तो उस समय साहिबगंज में भी जो जुलूस निकला था शाम को, इसी जीत के उपलक्ष्य में 1971 में, और उस जुलूस में जो है जो इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर तब की, और वहाँ के जो शेख मुजीबुर रहमान थे, जिनकी मूर्तियों को इन्होंने खंड खंड कर दिया है, जिनके घरों को आग लगा दी है, जिनकी बेटी को बल्कि यहाँ शरण लेनी पड़ी है, उसी शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर जो है, साधारण सी तस्वीर, और उनके साथ जो है प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की तस्वीर, दोनों तस्वीर रखकर जो है एक रिक्शे पर जुलूस निकला था। आप सोचिए, वो एक छोटा सा शहर जो कि कस्बे के तौर पर था, साहिबगंज, वहाँ जो है जीत का जश्न कुछ इस तरह से मनाया गया था। लोगों ने जो है जुलूस निकाला था, और ये जुलूस जो है बहुत सहज स्वाभाविक तौर पर निकला था कि जीत हुई थी हमारी, बांग्लादेश के साथ जो लड़ाई लड़ी हमने, उसमें जो है बांग्लादेश की जीत हुई, हमारी जीत हुई पाकिस्तान के खिलाफ। तब हमने जो है इसका जश्न मनाया उस छोटे से शहर में। और वो जुलूस जब तक मेरे मोहल्ले से निकल नहीं गया, तब तक जो है मैं उस जुलूस के साथ रहा। मतलब मेरे दिमाग में ये बात आज भी कैद है। मैंने देखा है वो जुलूस, वो दिन 1971 का, और वो उसके बाद फिर देखा है कि कैसे जो है लाखों बांग्लादेश से भागकर जो शरणार्थी थे वो पूरे शहर में छा गए थे, और पूरे हिंदुस्तान में लगभग यही हाल था। पूरे जो स्कूल्स थे वो भर गए थे, स्कूल जो है तब बंद कर दिए गए थे कुछ दिनों के लिए। और आप जहाँ भी नज़र डालते पूरे शहर में, तो आपको चारों तरफ जो है बांग्लादेशी शरणार्थी नज़र आते। और हमारी जो संसाधन थे उस समय, खाने को पीने की, जगह की, और तब की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इन शरणार्थियों का ध्यान रखा, उन्हें जगह दी, ज़मीन दी, उन्हें खाने को राशन दिया, पानी दिया, रहने की व्यवस्था की। मतलब हमारे संसाधन का इस्तेमाल करके शरणार्थियों के हितों की रक्षा की गई। तो वो दिन भी मैंने देखा है। और आपको बता दें उस समय बल्कि टैक्स भी लगा था। 71 के बाद कई सालों तक जो है सिनेमा तक में जो है 10 या 15 पैसे का जो है टैक्स लगता था, और उस पैसे से जो है शरणार्थियों की मदद होती थी, उनके लिए ज़रूरी साजो सामान मुहैया करवाए जाते थे। तो ये तमाम चीज़ें जो हिंदुस्तान ने की, यहाँ के लोगों ने जो है झेला इन शरणार्थियों को, 71 के थोड़ा पहले भी जब वहाँ जंग जारी थी, और उसके बाद भी कई सालों तक। तो वो दिन भी मैंने देखा है बचपन में। तो ये कोई विश्लेषण नहीं है कि मैं ये बात कह रहा हूँ कि भाई बांग्लादेश ने हमें कैसे धोखा दिया, क्योंकि मुझे वो दिन भी याद आता है 1971 का और उसके बाद के सालों का। और फिर मैं जब आज देखता हूँ कि कैसे बांग्लादेश जो है हमारे ही लोगों का, हिंदुओं का खून बहा रहा है और हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है, 7 सिस्टर्स को अलग करने की बात कर रहा है। देखिए उसके जो ये सलाहकार हैं, मुख्य सलाहकार यूनुस, उन्होंने जो है अभी चीन के साथ ये बात की थी कुछ महीने पहले, नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में। चाइना से कहा था कि भाई आप इस इलाके को देखिए, संभालिए, क्योंकि ये पूरा जो है नॉर्थ ईस्ट जो है वो लैंड लॉक्ड है, और हम जो है समुद्र में हमारा रास्ता खुलता है। तो कहने का मतलब ये था चीन को कि भाई देखिए ये जो पूरा इलाका है, हम इसमें आपकी मदद करेंगे, नॉर्थ ईस्ट में आपकी पकड़ बनाने में, क्योंकि आपको पता है ये चिकन नेक जो है बांग्लादेश से सटा है, और उसी चिकन नेक पर जो है यूनुस की नज़र है, पूरे बांग्लादेश की नज़र है। और तभी वो कहता है बार बार कि हम जो है 7 सिस्टर्स को, जो हमारे 7 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, उसे अलग कर देंगे। और तमाम तरह की साजिशें जो है पाकिस्तान के साथ मिलकर जो है बांग्लादेश कर रहा है। तो वो दिन जब मैं देखता हूँ 1971 का वो साल और उसके बाद के साल, और अब जब देखता हूँ तो फिर मुझे लगता है कि फिर ये क्यों जो है अच्छा होने की कोशिश हम क्यों करते हैं, जबकि हम बार बार धोखा खाते हैं। फिर भी जो है अलग अलग देशों के साथ, अलग अलग लोगों के साथ जो है हम अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदले में हमें मिलता है धोखा और सिर्फ धोखा। और आपको बता दें कि पाकिस्तान जिस तरह से फिर बांग्लादेश के करीब आया है, ये जो मुनीर है, जिस तरह से इसने साजिशें रचनी शुरू की है और बांग्लादेश को हमारे खिलाफ खड़ा कर रहा है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान जो है आने वाले दिनों में बांग्लादेश को बम दे दे, एटम बम दे दे, और वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन और तुर्की मिलकर जो है हमारी पीठ में खंजर घोंपे। ये आपको लग सकता होगा कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ एटम बम की, लेकिन जिस तरह की नफरत दिख रही है
बांग्लादेश के दिल में हमारे लिए, उसमें ये कोई बहुत मुश्किल नहीं दिखता है। और पाकिस्तान आमादा है, वो उसका यही लक्ष्य है कैसे जो है हिंदुस्तान को चोट पहुंचाई जाए। तो जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है तब याद आता है 1971 और उसके बाद के साल। फिर मन में ये सवाल आता है कि भाई हम अब फिर उसी रास्ते पर चल रहे हैं, अच्छा होने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमें मिला है बार बार धोखा और फरेब। तो अब देखते हैं अच्छे होने की, दिखने की जो हमारी पुरानी बीमारी है वो हमें और कितना जो है नुकसान देती है और कब तक हम जो है इस रास्ते पर चलते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।